प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 का। तो इस एक्सरसाइज 10.2 में हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाइयां 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र बिंदु से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या रहा है यहाँ क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि एक बिंदु Q से, मान लीजिए कि कहीं भी एक बिंदु Q है, ठीक है। Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाइयां 24 सेंटीमीटर है ना। तो सबसे पहले तो आप एक वृत्त बनाइए। मान लेते हैं कि ये मेरा एक वृत्त है। इस वृत्त यहां कोई बिंदु Q है, मान लेते हैं यहां बिंदु कोई क्या है, Q है, ठीक है। इस Q बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या हो सकता है, ये ना, ये स्पर्श रेखा होगी। स्पर्श रेखा की लंबाइयां 24 सेंटीमीटर। मान के चलिए कि यहाँ कोई स्पर्श बिंदु होगा, P मान लेते हैं, कोई स्पर्श बिंदु होगा। तो यहां से इसकी लंबाइयां दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। मतलब इस Q की केंद्र, इसका मान लेते हैं कि O होगा मेरा केंद्र, है ना। यहां से इसकी दूरी जो है वह कितनी है, यहां से इसकी दूरी है 25 सेंटीमीटर, है ना। ये यहां से स्पर्श बिंदु से इस Q की बिंदु की दूरी क्या थी, 24 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इस Q से केंद्र को यदि मिलाया जाता है तो Q से केंद्र की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो आगे तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी मित्रों, यहां से जो हम लोग इसको मिलाएंगे यही ना त्रिज्या R होगी, OP। तो ये R बराबर क्या होगा, OP बराबर क्या होगा, वह आपको निकालना है। ठीक है मित्रों। तो देखिए यहाँ लिखते हैं हम लोग। ऑप्शन है इसमें, कह रहा है कि यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और लास्ट चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इसका D 24.5 सेंटीमीटर। ये इतना है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मित्रों, हम लोग यहाँ ये अगर मेरा ये ऑब्जेक्टिव हो गया, जैसे ही इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है तो या तो 1 नंबर या तो 2 नंबर का आपको पूछ सकता है। तो उसको अगर हम लोग डिटेल से बनाते रहेंगे तो समय भी बर्बाद जाएगा और कोई फायदा भी नहीं है। तो हमको ऐसा काम करना है ताकि कम समय में यह आसानी से बन जाए। ठीक है मित्रों। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट, है ना। क्या दिया है नहीं दिया है उससे कोई बहस नहीं है, हम फिगर बना लेते हैं। जो भी दिया हुआ है ना, जो भी प्रश्न कह रहा है उसके अनुकूल फिगर बना लेते हैं। और फिगर जैसे ही बनाएंगे तो हम लोग जानते हैं मित्रों कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होता है, लंब होता है, मतलब यह 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि OPQ एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय से जानते हैं क्या होता है, OP का स्क्वायर जो होगा, मतलब लंब का स्क्वायर जो होगा वह कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, है ना, उसको 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे, 1 मिनट में सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसको। तो लिखते हैं सॉल्व। दिया है, क्या दिया है, दिया है हमको कि OQ बराबर कितना 25 सेंटीमीटर और साथ में PQ बराबर कितना 24 सेंटीमीटर। तो हमको पूछ रहा है कि OP बराबर क्या होगा। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं क्या कि OQ का जो स्क्वायर होगा वह बराबर होगा किसके, OP के स्क्वायर और प्लस किसके, PQ के स्क्वायर के बराबर। तो यहां से मित्रों हम लोग कह सकते हैं OQ का वैल्यू दिया हुआ कितना 25, तो यहां से हो गया मेरा 25 का स्क्वायर बराबर OP का वैल्यू हमको नहीं पता है, यह निकालना है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, प्लस PQ का वैल्यू हमको दिया है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है। फिर यहां से करते हैं हम लोग, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, बराबर इधर हो गया OP का स्क्वायर और इधर प्लस हो गया 24 का स्क्वायर होता है कितना
4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 बच गया हासिल 1 है ना, 2 दूनी 4 और 1 5, शायद 576 होता है। ठीक है, तो 576 हो गया। अब हमको ओपी रखना है, तो ओपी रखेंगे तो ये इधर आएगा, ये है मेरा 625, इसको इधर भेजे तो प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा 600 इतना, ये बराबर हो गया ओपी का स्क्वायर। अगले स्टेप में मित्रों हम लोग लिखेंगे, इसको घटाएंगे, 15 से 6 जाएगा तो 9 6 15, 9 हो गया, ये रह गया 1 पंचा लेंगे, 11 में से 7 जाएगा तो 7 4 11, ये कैंसिल हो गया, तो इतना बराबर हो गया क्या मेरा ओपी का स्क्वायर। या इसी को यदि हम लोग लिखेंगे तो ओपी को इधर लिखते हैं कि ओपी का स्क्वायर बराबर हो गया मेरा कितना 49 है ना। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ ओपी बराबर होगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल हो जाएगा 49 का, तो यहाँ से 49 का वर्गमूल होता है कितना है ना 7 है ना। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ओपी बराबर कितना 7 सेंटीमीटर आंसर, अर्थात इसकी त्रिज्या कितनी होगी 7 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हुआ। ठीक है मित्रों, यहाँ से हम क्या किए, इस त्रिभुज में लेके चले, त्रिभुज कौन सा, यह समकोण त्रिभुज हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों का कि जो सबसे लंबा भुजा होता है, इसमें सबसे लंबा भुजा कौन है, OQ मेरा सबसे लंबा भुजा है, क्यों, क्योंकि यह 25 है और यह 24 है। तो यह तो इतना का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इतना का स्क्वायर जो इतना स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग क्या किया आर का वैल्यू निकाल लिए, तो आर मतलब ओपी का वैल्यू मेरा कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। मित्रों अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा की। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति 10.11, ये जो मेरा आकृति है, यह जो आकृति दिया हुआ है यही है आकृति 10.11, क्या है 10.11, यही आकृति है 10.11। इस देखिए इस आकृति में क्या कह रहा है कि यदि टीपी यह रेखा है ना और टीक्यू यह रेखा केंद्र O वाले वृत्त, यह केंद्र O वाले जो वृत्त है, इस वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री है, मतलब इस प्रकार से बना हुआ है यह है ना आकृति कि इसमें जो कोण POQ बन रहा है, POQ कौन सा POQ, ये जो कोण बन रहा है, ये कोण मेरा कितना बन रहा है 110 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि कोण PTQ बराबर क्या होगा, कोण PTQ बराबर क्या होगा वह आपको निकालना है। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है इसको भरना है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों हमारे चैनल पे आप लोग को क्वेश्चन को सोचना बताया जाता है कि इस क्वेश्चन को सोचेंगे कैसे। ठीक है, कैसे सोचते हैं। तो देखिए मित्रों यहाँ हमसे पूछ रहा है कि ये जो आकृति है, यह आकृति एक प्रकार अपने आप में चतुर्भुज बना रही है। देखिए कैसे, यह भुजा, यह भुजा, यह भुजा और यह भुजा, देखिए अपने आप में एक चतुर्भुज बना रही है। 1 2 3 4, तो 4 कोण भी बना, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, सॉरी 360 डिग्री होता है। किसी भी चतुर्भुज में चारों कोण को यदि हम लोग जोड़ते हैं, ज्यामिति से जानते हैं क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो यहां से देखिए इस चारों कोण का वैल्यू कितना है 360 डिग्री है। इसके बाद हम लोग क्या सोचते हैं, जस्ट अभी जब चैप्टर 10.1 पढ़ रहे थे तो वहां हमने पढ़ा था कि कोई स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या जो होती है वह क्या होती है, उस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो जैसे ही लंब हुआ इसका मतलब यह क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। इसी तरह से PT क्या है, एक स्पर्श रेखा है, P बिंदु स्पर्श बिंदु से यह जो त्रिज्या गई है तो यह भी इस पर क्या होगा लंब होगा, इसलिए यह भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो देखिए इस चतुर्भुज में यह कोण पता है, यह कोण पता है, यह कोण पता है और चारों कोण को जोड़ते हैं वह भी हमको पता है। तो चारों कोण में से इस तीनों कोण का वैल्यू को घटा लेंगे तो यही ना मेरा आंसर आएगा। तो बस वैसे ही सोचते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग करते हैं क्या, लिखते हैं कि ज्यामिति से है ना हम लोग कह सकते हैं कि चतुर्भुज क्या, सीधे लिखिए ना, ज्यामिति से हम लोग बोलेंगे कोण P, कोण O जोड़ कोण Q जोड़ कोण T, है ना। कोण P को लिख सकते हैं क्या हम लोग OPT प्लस कोण
क्यू को लिख सकते हैं ओ क्यू टी प्लस इसको लिख सकते हैं पी ओ क्यू, जो कि मेरा दिया हुआ है कोण पी ओ क्यू, जोड़ लिख सकते हैं कोण कौन सा पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू, मतलब यह चारों कोण, ये कोण ये कोण ये कोण और ये कोण, इस चारों कोण को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो यह कितना होता है मित्रों 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री होता है। जब चार कोण को जोड़े तो 360 डिग्री हुआ। अब देखिए यहाँ से सारा वैल्यू जो दिया हुआ है जिसका जिसका उसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं। देखिए ओपीटी यह कोण मेरा 90 डिग्री है, तो इसके बदले यह क्या हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस ओक्यूटी 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, प्लस पीओक्यू 110 डिग्री है, तो ये हो गया मेरा 110 डिग्री। अब प्लस ये कोण हमको नहीं पता है, इसको हमको निकालना है, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ये हो गया मेरा 360 डिग्री। अब देखिए मित्रों यह तीनों को एक साथ जोड़िए, जब इस तीनों को एक साथ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 180 190 190 में 100 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 180 और यह 10 190 और यह 290 हो जाएगा। यह टोटल हो गया 290 डिग्री। अब प्लस कोण कौन सा पीटी क्यू बराबर हो गया 360 डिग्री। तो यहां से हम लोग लिखेंगे मित्रों कि कोण पीटी क्यू जो होगा कोण पीटी क्यू बराबर क्या होगा 360 डिग्री और यह प्लस की पट्टी जाकर के क्या हो जाएगा माइनस में 290 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कोण पीटी क्यू का वैल्यू जो होगा 360 में से है ना यह 90 घटाइए तो 0 में से 0 गया 0, 9 में से 6 में से 9 नहीं जाएगा तो चलेंगे 16 में से 9 जाएगा तो 9 7 16 है ना 7 तो 7 और 2 में से 2 कर देगा तो 70 डिग्री है ना। तो 70 डिग्री मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। तो 70 डिग्री का है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया इसका आंसर। मित्रों अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा है तो और जो कि क्या है परस्पर 180 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है तो कोण POA बराबर है किसके 50 डिग्री के 60 डिग्री के 70 डिग्री के या 80 डिग्री के। तो पहले तो जैसा कह रहा है वैसा हम आकृति बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसका आकृति हम लोग सोचते हैं इस प्रकार से, कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त, तो सबसे पहले हम O केंद्र वाले एक वृत्त बना रहे हैं। ये मेरा एक वृत्त है जो क्या है O केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। अब किसी बिंदु P से मान लेते हैं यहां एक बिंदु P है मेरा, ठीक है, यहां पे एक बिंदु क्या है P है। इस P बिंदु से है ना वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा, मतलब इस बिंदु से जो दो स्पर्श रेखा होगा एक ये होगा और दूसरा क्या होगा एक ये होगा। तो जहां पे स्पर्श करेगा वही बिंदु इसका ए बी कहलाएगा। तो मान लेते यह ए बिंदु है और यह क्या है बी बिंदु है। तो O केंद्र वाले वृत्त से किसी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PA है और एक स्पर्श रेखा PB है। अब देखिए तो कह रहा है कि यह जो स्पर्श रेखा झुका हुआ है एक दूसरे के साथ वह कितना डिग्री पर 80 डिग्री पर झुका हुआ है। मतलब ये कोण मेरा दे दिया है APB या BPA कुछ भी कर सकते हैं, यह मेरा 80 डिग्री पता है। आगे बात करते हैं झुकी हुई है तो कह रहा है कि कोण POA बराबर होगा POA मतलब इसको अगर हम लोग डैश डैश करके मिलाएं तब कुछ समझ में आएगा। देखिए इसको हम ऐसे डैश डैश करके मिला रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मिला तो इससे मेरा क्या होगा POA मतलब O को इससे मिलाइए और इसको इससे मिलाइए और इसको इससे मिलाइए। तो यह जो कोण होगा यह कोण कितना है मेरा ये निकालना है। बस समझ में आया। एक O केंद्र वाला जो वृत्त है इसके बाहर कोई बिंदु P है। अब इस P बिंदु से इस वृत्त पर एक AP और एक BP क्या है स्पर्श रेखा है और इस स्पर्श रेखा के द्वारा जितना पर जो झुका हुआ है स्पर्श रेखा वह कोण आपको 80 डिग्री पता है। तो कह रहा है कि POA मतलब यह कोण कितना होगा यह कोण आपको निकालना है। तो आइए इसको सोचते हैं कैसे वो देखते हैं। देखिए हमको ये कोण निकालना है तो इस कोण के लिए हमको यदि इस त्रिभुज में यह कोण पता चल जाए
यह कोण पता चल जाए तो यह कोण आसानी से निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे? आसानी से वो चीज निकाल लेंगे। ठीक है मित्रों, आइए हम लोग बात करते हैं। तो देखिए हमको सोचना क्या है, तो हम लोग सोचेंगे क्या, यह कोण हमको पूरा पता है, यह कोण हमको पता है, यह कोण हमको पता है। ठीक है, तो यह कोण पता है, यह कोण पता है, यह कोण पता है। अब ये कोण बोलिए यह किससे पता है? तो अभी जस्ट इसी तरह का क्वेश्चन दूसरा बनाए थे, है ना, कि किसी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। इसका मतलब यह जो होगा वह क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर है? इसी तरह से यह स्पर्श रेखा है और त्रिज्या इस पर क्या होगी? लंब होगी। इसका मतलब यह क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो देखिए ये कोण, ये कोण, ये कोण पता है। देखिए यह क्या है? 80 डिग्री है। तो यह 80 डिग्री का इतना बड़ा कोण हमको क्या है? यह तो नहीं पता है ना। तो इसको पता करने के लिए हमको क्या करेंगे? तो इसको पता करेंगे तो उतना सोचने से ज्यादा अच्छा है कि 3 कोण दिया हुआ, यह पूरा कोण निकाल लेते हैं, उसके आधार पर हम सोचते हैं। तो देखिए अभी जस्ट हम बोले कि ज्यामिति से हम लोग कह सकते हैं कि कोण कौन सा? OAP, कोण OAP प्लस कोण OBP प्लस कोण APB और प्लस कोण AOB बराबर होगा कितना? 360 डिग्री। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? इस कोण का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो निकालिए। तो यहां से देखिए ये कोण और ये कोण और ये कोण हमको दिया हुआ है। ये है मेरा 90 डिग्री, तो लिखिए 90 डिग्री प्लस ये भी है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और प्लस ये कोण मेरा दिया हुआ 80 डिग्री, ये हो गया मेरा 80 डिग्री और प्लस कोण AOB का वैल्यू हो गया मित्रों कितना? 360 डिग्री। ये हो गया मेरा 360 डिग्री। अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब इस तीनों वैल्यू को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जोड़िए, इस तीनों वैल्यू को एक साथ जोड़िएगा तो होगा 9 दूनी 18, 18 और 20 कितना हो गया? 260। ये हो गया 260 डिग्री। अब प्लस कोण कितना? 0 0 0, 9 18 18 और 8 26। ठीक है, तो इधर हो गया AOB बराबर कितना? 360 डिग्री। अब यहां से क्या करेंगे? OB का वैल्यू निकालिए। तो कोण AOB बराबर हो जाएगा मित्र 360 डिग्री, है ना। और ये पट्टी आकर के क्या हो जाएगा? माइनस में 260 डिग्री। अब घटाएंगे यहां से हो जाएगा कोण AOB का वैल्यू कितना मित्रों? 360 में से 260 गया तो कितना बचा? 100। ये हो गया मेरा 100 डिग्री। तो देखिए यह पूरा कोण मेरा कितना निकला? ये जो पूरा कोण है यह पूरा कोण मेरा निकल गया 100 डिग्री। ठीक है, अब 100 डिग्री निकल गया तो हमको तो पूरा कोण नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या? बस इतना कोण चाहिए। तो अब आइए हम लोग इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में चलते हैं। तो देखिएगा इस दोनों त्रिभुज में देखिए स्पर्श रेखा के बराबर हुआ, त्रिज्या के बराबर हो गया और यह उभयनिष्ठ है दोनों में। तब भुजा से दोनों त्रिभुज क्या हुआ? सर्वांगसम हुआ, समरूप हुआ। तो जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुआ, समरूप हुआ, इसका मतलब इसका टोटल पार्ट के बराबर होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा, है ना। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे? जब दोनों कोण बराबर है तो 2 गुने किसी एक कोण को लिखेंगे तो इस कोण को 2 गुना कर देंगे तो ये इसका भी तो वैल्यू आ जाएगा। तो इस 100 को लिख सकते हैं 2 गुने ये कोण, अब 2 को इधर भेज देंगे तो ये कोण मेरा आसानी से निकल जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। तो ये मेरा ये हो गया, है ना। अब हम लोग बात करते हैं एक बार, अब त्रिभुज किसमें? AOP तथा त्रिभुज किसमें? BOP में। इस दोनों त्रिभुज में देखिए क्या है? OP बराबर क्या है? AP बराबर क्या है? BP। कहां से? तो यह है मेरा, है ना, स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब यह रेखा इस रेखा के बराबर होती है। तो वहां से इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या कि OA बराबर OA बराबर क्या? OB। कहां से मित्रों? तो यह हो गया वृत्त का त्रिज्या है, वहां से किसी भी वृत्त का त्रिज्या आपस में क्या होता है? बराबर होता है। लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या से। ठीक है,
इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं एक बात और कि OP बराबर OP होगा, OP जो होगा किसके बराबर होगा, OP के। यह OP देखिए इस त्रिभुज में भी यह OP है और इस त्रिभुज में OP है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो वहां से दोनों आपस में हम लोग क्या कह सकते हैं, बराबर है। तो यहां से लिखेंगे क्या है ना, क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है वहां से। तो देखिए एस 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 है ना, अतः हम लोग कह सकते हैं क्या कि एस 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 है ना, समरूपता से सर्वांग समता से, एस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा, ये त्रिभुज AOP क्या होगा, सर्वांग सम होगा। त्रिभुज किसके, BOP के होगा। और जैसे ही ऐसा हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि यह पार्ट और यह पार्ट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अतः हम लोग कह सकते हैं क्या कि कोण कौन सा, AOP, ठीक है ना, ये कोण पूछ रहा है ना, POA कह सकते हैं, देखिए POA, कोण POA बराबर होगा कोण किसके, POB के, कोण POB के बराबर होगा। जब दोनों आपस में बराबर है अतः हम लोग लिख सकते हैं क्या कि इस कोण को क्या लिख सकते हैं, अकेला, है ना। और यहां से हम लोग लिखते हैं क्या, तथा हम लोग जान रहे हैं यहाँ क्या कि AOB, कोण AOB बराबर हमको कितना निकला है, 100 डिग्री, यहां से है ना। AOB का वैल्यू है ना, इसको 1 बोल दीजिए, अब लिखिए 1 से, यहां लिख दीजिए 1 से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग जानते हैं AOB बराबर कितना, 100 डिग्री। अब इसी को क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कोण POA, अब प्लस कोण कौन सा, POB, है ना, बराबर कितना हो गया, 100 डिग्री। या हम लोग कह सकते हैं दोनों तो आपस में बराबर है, तो कहीं भी लिख दीजिए POA, अब प्लस इसको भी लिख सकते हैं POA, कोण POA बराबर कितना हो गया, 100 डिग्री। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2 कोण POA बराबर 100 डिग्री, है ना, इसलिए कोण POA बराबर हो गया 100 डिग्री। अब बटे कितना, 2 कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा मित्रों, 50 डिग्री, है ना। अतः हम लोग कह सकते हैं कि कोण कौन सा, POA का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 50 डिग्री होगा। ये मेरा आंसर हुआ। तो यहां से हम लोग ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हुआ। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। थोड़ा सा इसको मैं हिंट कर दे रहा हूं, ठीक है ना। देखिएगा, यह मेरा एक वृत्त दिया हुआ था जिसका केंद्र O था, ठीक है। बाहरी बिंदु P से कह रहा था कि इस पर क्या है, स्पर्श रेखा इस प्रकार से है कि वह क्या कर रहा है, 80 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में POA कोण कितना होगा वह निकालना है, ये कोण कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। तो इस कोण को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यह पूरा कोण निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका चर्चा करेंगे। तो देखिए यह 80 डिग्री दिया हुआ है मेरा, और यह एक प्रकार से चतुर्भुज का रचना कर रहा है, कौन सा, OAPB एक प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती थी, यह 90 डिग्री हो गई। इसी तरह से यह स्पर्श रेखा और इसकी त्रिज्या क्या है, लंब हो गई, यह 90 डिग्री हो गई। अब इस चतुर्भुज में 3 कोण पता है, तो चौथा कोण आसानी से निकल जाएगा। तो वही हमने किया है, ज्यामिति से चारों कोण का योगफल 360 डिग्री। इसी तरह से हमने क्या किया, इस पूरे कोण मतलब AOB निकाल लिया। तो AOB मेरा कितना आया, 100 डिग्री, इसके इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम लोग जानते हैं कि हमको ये कोण निकालना है, तो इस कोण के लिए क्या करते हैं, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्या करते हैं, संबंध देते हैं। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखिए ये इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, RR से और यह क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से हम लोग S सर्वांग समता से कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या हुआ, सर्वांगसम हुआ। और जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुआ मित्रों, इसी तरह से यह कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर हो गया था। अब आइए इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से हम लोग जानते हैं AOB बराबर 100 डिग्री है। तो इस पूरे कोण को लिख सकते हैं क्या, यहाँ पूरे कोण को, कोण इतना प्लस कोण इतना, कोण इतना को लिखेंगे क्या, POA, इसको लिखेंगे POB। तो POA प्लस POB बराबर 100। अब दोनों क्या है, अभी जस्ट हम लोग यह क्या किए हैं, इसको बराबर किए हैं। यह कोण आपस में बराबर है, मतलब यह दोनों कोण आपस में बराबर है, इसका मतलब इसके जैसा ही यह है। तो इसके जगह पे इसको हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ हम क्या किए, POA तो लिखे नहीं, हमको POA का वैल्यू चाहिए, इसलिए हम POA के रूप में लिख रहे हैं।
POB का वैल्यू चाहिए होता तो इसमें से क्या करते हैं हम लोग POB का वैल्यू लिखते हैं। तो ठीक है, यहाँ से POA और POA मिलकर के 2POA हो गया। 2POA का वैल्यू 100 डिग्री, इसलिए 2 को उठा के इधर भेजिए। यह क्या है, इंटू में है ना, ये इंटू में है तो इंटू इधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है। तो कोण POA बराबर हो गया 100/2, कैंसिल होकर के 50। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, मतलब कोई एक व्यास है, ठीक है, कोई वृत्त का एक व्यास है, उस व्यास के सिरे पर, ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, देखिए हमको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन को समझिए। यह मेरा एक वृत्त है मान के चलिए, ठीक है, इस वृत्त में कोई व्यास होगा, मान लेते हैं यह मेरा एक व्यास है। इसका व्यास मतलब क्या, जो ऐसी है ना, ये जो क्या हो, इसके केंद्र से होकर जाए। तो देखिए यह क्या है, इस वृत्त का व्यास है। तो इस व्यास के दोनों सिरा, मतलब एक सिरा ये हो गया और एक सिरा ये हो गया, तो इस सिरा पर अगर एक स्पर्श रेखा होगा वो, और इस सिरा पर एक स्पर्श रेखा होगा वो, यह रेखा और यह रेखा दोनों आपस में क्या होगा, समांतर होगा। यह हमको दिखाना है। कहने का मतलब अगर यह AB है ना, और यह क्या है CD है, तो हमको यह दिखाना है कि AB जो होगा वह समांतर होगा किसके, CD के। यह चीज हमको सिद्ध करना है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको सोचते कैसे, बनाते कैसे, उस चीज को देखते हैं। देखिए मित्रों, इस क्वेश्चन को ऐसे सोचते हैं हम लोग। सबसे पहले तो जो कह रहा है वृत्त के बारे में, तो एक वृत्त का रचना करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं, है ना, सिद्ध करने वाला है, ठीक है ना। यह एक प्रकार से प्रमेय हो गया। तो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 से 4 स्टेप पे चलते हैं। तो 4 स्टेप में जो जो चलते हैं उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखते हैं, विशेष प्रतिज्ञा। तो विशेष प्रतिज्ञा में क्या होता है, इसको जानिए। विशेष प्रतिज्ञा का मतलब हो गया कि जिस संबंध में क्वेश्चन कहा गया है, उस संबंध में जो बात हम लोग लिखेंगे वही क्या कहलाता है, विशेष प्रतिज्ञा कहलाता है। तो वृत्त के बारे में बात कर रहा है, और स्पर्श रेखा के बारे में बात कर रहा है, और व्यास के बारे में बात कर रहा है। तो उस चीज को हम लोग लिख रहे हैं। तो लिखेंगे इसको, लिखते हैं माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है। क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। ये रहा, ले लीजिए। क्या किए हम लोग, एक वृत्त ले लिए, ये एक वृत्त ले लिए, ठीक है, और इसका केंद्र क्या है मेरा मित्रों, O है, ठीक है। एक हमने वृत्त ले लिया जिसका केंद्र O है। आगे करा वृत्त के व्यास, है ना, तो मान लेते हैं क्या, O केंद्र वाला एक वृत्त है ना, जिस पर क्या है, PQ क्या है, एक व्यास है। मान लेते हैं कि यहां से एक व्यास हम ऐसे ये खींच दिए। ये क्या है, PQ है। यहां पे है P और यहां क्या है, Q। PQ एक मेरा व्यास है। अब और क्या करते हैं हम लोग, AB तथा CD दो स्पर्श रेखा है, दो क्या है, स्पर्श रेखा है, जो P तथा Q को, है ना, स्पर्श करता है ऐसा, ठीक है। क्या किए, स्पर्श करता है, या बना दीजिए। तो बना दीजिए, एक ले लीजिए आप, यह एक AB एक रेखा है, और यह एक PQ एक क्या है, यह इसको मान लीजिए AB एक स्पर्श रेखा है, और यह क्या है, एक CD स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिद्ध क्या करना है उसको लिखते हैं, है ना। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि AB जो होगा वह समांतर होगा किसके, CD के। यह चीज हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा रचना करते हैं। रचना में हम लोग क्या किए, रचना हमको कुछ नहीं करना है, इसलिए रचना कुछ नहीं लिखेंगे। रचना हमको कुछ नहीं करना, बस उसी से काम मेरा चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट प्रमाण पे आते हैं हम लोग, है ना। प्रमाण, रचना की आवश्यकता होती है
तब हम लोग रचना लिखते हैं, अगर आवश्यकता नहीं होती है तो रचना हम लोग नहीं लिखते हैं। तो आइए हम इसको बात करते हैं, देखिए क्या है ना। तब प्रमाण में चलेंगे, तब प्रमाण मतलब हमको जो सिद्ध करना है उसका बात करेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए ए बी क्या है, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा है, क्या है, इस वृत्त का स्पर्श रेखा है, और पी बिंदु क्या है ना, इस स्पर्श रेखा, इस वृत्त पर क्या है, स्पर्श बिंदु है, और क्या है पीओ, पीओ क्या है, इसका त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ क्या है, यह त्रिज्या है। इसी तरह से यहाँ यह भी क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ से अगर बात करते हैं हम लोग कि यह एक स्पर्श रेखा है और ओपी इस पर त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है मित्रों, लंब होती है। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बात करेंगे इसमें क्या कि CD क्या है, वृत्त का स्पर्श रेखा है, और OQ क्या है, इसका त्रिज्या है। इसका मतलब यह भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां से आप बात करते हैं, प्रमाण में लिखते हैं, क्योंकि क्या AB क्या है, वृत्त का स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, तथा PO क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि कोण कौन सा है ना, कोण APO क्या होगा, बराबर 90 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन 1 लिखा देते हैं। ठीक है, कहां से अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा, कहां से, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या लंब होती है, वहां से। इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं क्या है ना, इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि CD क्या है, वृत्त का स्पर्श रेखा है, वृत्त का क्या है, स्पर्श रेखा है ना, तथा इस बार क्या है, इस बार मेरा है ना OQ क्या है, त्रिज्या है। अतः हम लोग कह सकते हैं क्या कि कोण क्या, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कोण कौन सा, OQC बराबर कितना, 90 डिग्री होगा। इसको समीकरण 2 कहा जाता है। ठीक है, यह भी कहां से, यह भी इसी प्रकार है ना, यह भी कहां से है ना, स्पर्श रेखा पर, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या लंब होती है वहां से। ठीक है, तो अब देखिए मित्रों कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में यह 90 डिग्री, यह 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या, यह कोण और यह कोण दोनों क्या है, बराबर होगा। और जैसे यह दोनों कोण आपस में बराबर है, 90 डिग्री है, इसका मतलब 90 डिग्री पर यह जो आगे जाएगा वो, और 90 डिग्री पर यह आगे जाएगा वो, दोनों क्या होगा, कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलेगा। और जो एक दूसरे से नहीं मिलता है और 90 डिग्री के डिस्टेंस पे होता है, वह क्या होता है, इसके बीच की दूरी क्या होती है ना, इक्वल होती है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि जिन दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर हो, वह दोनों रेखा आपस में क्या होता है, समांतर होता है। तो वहां से मेरा यह रेखा के समांतर हो गया, प्रूफ हुआ। ठीक है मित्रों, अब इसी बात को हम लोग लिखते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, दोनों कोण क्या, कोण APO बराबर हो गया क्या, कोण OQC बराबर हो गया क्या मेरा 90 डिग्री। और जैसे दोनों 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या होगा, है ना। अतः हम लोग कह सकते हैं क्या कि जब दोनों कोण 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री और यह भी 90 डिग्री है, तो दोनों क्या होगा, 90 डिग्री से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब AB और CD के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। अतः हम लोग कह सकते हैं कि AB और CD के बीच की
दूरी क्या होगी, बराबर होगी, बराबर होगी, है ना। अतः, है ना, ए बी जो होगा वह क्या होगा, समांतर होगा सी डी के रूप। मित्रों अब हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से कोई क्या होगा, वृत्त होगा, उसके स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब क्या होगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। कहां से होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा। देखिए हम लोग पहले समझाते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि मेरा जो भी वृत्त है, मान लेते कि यह मेरा एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त में, है ना, इस मान लेते यहाँ एक स्पर्श बिंदु कोई पी, तो पी से होकर एक स्पर्श रेखा ए बी जा रहा है ना। तो यह ए बी रेखा जो है स्पर्श बिंदु, इससे स्पर्श बिंदु से जो हम लोग इस पे लंब खींचेंगे, यह लंब खींचेंगे, वह केंद्र अगर वो है तो इस केंद्र से होकर जाएगा, न कि कहीं और से होकर के जाएगा। ये कह रहा है, ये बात कह रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग जो ये लिखते हैं इसको मानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विशेष प्रतिज्ञा पे चलते हैं, तो लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा लिखिए, विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसको उसी के बाद में हम लोग लिखते हैं, वही क्या कहलाता है, विशेष प्रतिज्ञा कहलाता है। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं कि समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। थोड़ा सा ये मेरा फर्मा गड़बड़ आ गया है, उसी को सीधा कर रहा है। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा का मतलब होता है क्या कि अगर यह जो मेरा है ना आकृति जो हम लोग लिखेंगे, इसी चीज को कैसे लिखते हैं वही पर विशेष प्रतिज्ञा। तो हम मान लेते हैं कि ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, माना कि ओ केंद्र वाले, है ना, एक वृत्त है, ठीक है, जिसका, है ना, जिस पर P कोई क्या है, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है ना, तथा AB क्या है, स्पर्श रेखा है, ये चीज है, ठीक है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, यहाँ रचना हम लोग पहले कर लेते हैं। थोड़ा सा रचना में क्या कर लेते हैं, रचना क्या करते हैं मित्रों, मान लेते हैं यह तो एक, अगर एक ही केंद्र है तो केंद्र से अगर हम लोग लंब खींचेंगे तब तो एक ही बात हुआ। हम लोग मान लेते हैं कि O के अलावे भी कोई एक बिंदु है जो Q है मेरा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु क्या है, यह बिंदु Q है, ठीक है। और इस Q से हम लोग क्या करते हैं, एक लंब अगर संभव हो इस पे खींच लेते हैं। मान लेते हैं कि यह क्या है ना, इसका एक लंब है, मान लेते हैं ऐसा, यह क्या है, लंब है, मतलब हमने लिख दिया। रचना में क्या किए, हम लोग लिखे कि अगर संभव हो तो, क्या, अगर संभव हो तो मान लिए क्या कि कोण QPB बराबर क्या होगा, 90 डिग्री है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, है ना। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हम लोग को, ये सिद्ध करना है कि कौन सा OPB जो होगा वह 90 डिग्री होगा। यानी तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि OP जो होगा वह क्या होगा, केंद्र से होकर जाएगा। यानी तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको क्या सिद्ध कर सकते हैं, है ना, कि कोण, है ना, OPB यह होगा मेरा क्या, 90 डिग्री, और 90 डिग्री होगा वही मेरा क्या होगा, लंब होगा, है ना। ये चीज हमको सिद्ध करना है, ठीक है। इसी का मतलब हुआ कि क्या होगा, अगर इस पे लंब डालेंगे तो क्या होगा, केंद्र से होकर जाएगा। देखिए केंद्र, है ना, इसी से होकर जा रहा है, इसलिए मेरा OPB जो होगा वह 90 डिग्री होगा। ये चीज हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रमाण पे चलते हैं। प्रमाण, ठीक है मित्रों।
प्रमाण का मतलब होता है कि आप जो सिद्ध कर रहे हैं वह बात, ठीक है। तो देखिए हमको जो सिद्ध करना है उसमें चलते हैं। यहां देखिए, ठीक है, यह क्या है, स्पर्श रेखा है। यह क्या है, यह एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। और इस हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, ठीक है, से खींचा गया लंब, खींचा गया क्या होता है, त्रिज्या जो होता है वह क्या होता है, इस स्पर्श रेखा पर लंब होता है ना। हम लोग जानते हैं क्या, यहां हम लोग कह सकते हैं मित्रों कि 10.1 से, है ना, प्रमेय 10.1 से हम लोग जानते हैं क्या कि ओ पी जो होगा वह लंब होगा किस पर, ए बी पर। ओपी जो होगा वह लंब होगा ए बी पर। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्पर्श रेखा पर लंब कौन होता है, उस वृत्त का त्रिज्या होता है वही उस पर लंब होता है। तो इसमें देखिए ओपी जो है उसका त्रिज्या नहीं है, क्या है, ओपी इसका त्रिज्या है, इसलिए ओपी क्या होगा, इस पर लंब होगा, ये होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कौन कौन सा ओपीबी जो होगा, ओपीबी जो होगा वह क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। इसको हम लोग क्या देते हैं, क्या, इक्वेशन 1, या फिर नहीं भी माने तो चलेगा। तो ओपीबी मेरा क्या हो गया, ओपीबी जो है 90 डिग्री हुआ। लेकिन यहां से बात कीजिए कि अगर इस फिगर को देखिए, इस फिगर में हमने अभी जस्ट सिद्ध किया क्या कि ओपीबी जो है वह क्या है, 90 डिग्री है। लेकिन हमने क्या माना कि अगर संभव है यह बिंदु, है ना, तो QPB बराबर क्या है, 90 डिग्री है, जो कि क्या होगा, कभी संभव नहीं है। यहां से देखिए ये कोण और इस कोण में क्या है, बहुत अंतर है। यह कोण क्या है, इसकी अपेक्षा बहुत छोटा है। यह कोण जो है मेरा, यह कोण कौन सा, QPB जो है वह OPB के तुलना में बहुत छोटा है। तो कभी भी क्या हो सकता है, यह कोण इस कोण के बराबर नहीं हो सकता है। अतः मेरा मानना क्या हो जाएगा, यह जो माने है वह गलत हो जाएगा, है ना। जैसे ही ये गलत होगा इसका मतलब यह वाला पार्ट जो है वह क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ इसी बात को लिख रहे हैं, ठीक है ना। यह 90 डिग्री हो गया, है ना। लेकिन हम लोग कह सकते हैं क्या, हम लोग जो माने थे क्या कि कोण QPB बराबर 90 डिग्री है, यह क्या है, 90 डिग्री है, जो कि क्या है, यह क्या है, छोटा है किससे, कोण OPB से, है ना। यह जो है ऐसे लिखिए इसको। लेकिन कोण QPB जो है तो छोटा है इससे, अतः, है ना, हमारा मानना क्या है, गलत है। क्या मानना गलत है, ये जो हम लोग माने क्या कि कोण QPB 90 डिग्री है, यह मानना गलत है। अतः हम लोग कह सकते हैं क्या, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा, QP जो होगा वह क्या होगा, लंब नहीं होगा। तो लंब कौन होगा, ये होगा, है ना। अर्थात हम लोग कह सकते हैं क्या कि OP जो होगा वह लंब होगा किस पर, AB पर, है ना। अतः, है ना, क्या होगा, है ना, खींचा गया स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो होगा, अतः स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, कहां से जाएगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा, प्रूफ। ठीक है मित्रों, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, समझिएगा। एक मेरा O केंद्र वाला वृत्त है, ठीक है, उस पे P क्या है, स्पर्श बिंदु है, AB क्या है, मेरा स्पर्श रेखा है। तो हमको सिद्ध करना है कि इस स्पर्श बिंदु से अगर इस पे लंब डाला जाएगा तो वह केंद्र से होकर जाएगा, न कि इधर उधर कहीं से होकर जाएगा।
ठीक है। तो आइए इस पे बात करते हैं। तो जो दिया हुआ था, जो हमने माना था, वो विशेष प्रत्यय क्या हमने मान लिया, ठीक है। अब अगर संभव है तो मान लेते हैं कि Q बिंदु से, P से जो Q बिंदु से होकर जा रहा है वो मेरा लंब है ना। तो इसका मतलब QPB मेरा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो हमको सिद्ध क्या करना है, यह नहीं, हमको सिद्ध करना है कि यह जो है यह मेरा 90 डिग्री है। कहने का मतलब यह जो लंब होगा केंद्र से होकर जाएगा, ये बात सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए प्रमाण से चलते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं 10.1 जो थ्योरम पढ़ते थे उसमें हम लोग जाने थे कि अगर है ना किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु से जो लंब होती है वो कौन सा होती है, त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या क्या होगा, जो केंद्र से होकर जाएगा वही त्रिज्या होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ओपी जो होगा वह लंब होगा किस पर, एबी पर, ना कि क्या होगा, क्यूपी लंब होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, ओपी लंब होगा इस पर, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ओपीबी जो होगा वह क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ओपीबी क्या होगा, 90 डिग्री। तो देखिए यह 90 डिग्री मेरा यह है, यहाँ से आया, लेकिन हम लोग क्या माने थे कि यह मेरा क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से तुलना कीजिए कि यह बड़ा वाला कोण और यह छोटा वाला कोण कभी भी इक्वल हो सकता है, कभी इक्वल नहीं हो सकता। अतः हमारा मानना, इसको जो हम लोग 90 डिग्री माने थे वह क्या हो गया, गलत हो गया। और जैसे यह गलत हुआ इसका मतलब क्या होगा, है ना, इस बिंदु से जो स्पर्श रेखा होगा वह क्या होगा, केंद्र से होकर जाएगा। यही हमको प्रूव करना था। तो जूम करके आप लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को पोज करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। मित्रों अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, और अपने मित्रों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।